हाय माय ब्यूटीफुल लियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777 पे। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अप्रैल महीने की रीडिंग को लेकर के। तो यस, इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अप्रैल का आपके लिए क्या लेकर के आ रही है एनर्जी, और क्या आपकी पर्सनल लाइफ में है, क्या आपके लव में है, क्या आपके फाइनेंस में है, आपके करियर में है। यहाँ पे हम चारों ही एक्सेप्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे विद पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे सफलिंग के दौरान आप सभी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को ग्रो करने में, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये परिवार आपका ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपकी लाइफ में आने वाला, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या है लियो सिंह राशि की लाइफ में आने वाला, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या है आने वाला। ऑलराइट, स्प्रिंग सी योर सीड्स ग्रो। बॉटम में कार्ड है ट्रस्ट इन द अननोन, स्काई फादर। ओके, आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क किए हो रिसेंटली या पास्ट में। बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारी कर्मा किए हैं, पर उन कर्मा का कहीं फल नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी आई। आप कई बार हार गए हो। ठीक है, हार गए हो पूरी तरीके से कि अब मैं क्या करूं, अब मैं सॉरी अब मैं कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, क्या मैं करूं, और कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करूं, कैसे आगे बढ़ूं। ट्रस्ट खो गया, अपने आप पर से विश्वास खो गया, अपने डाइटी, अपने भगवान, या आपके जो पूर्वजों के दिए द्वारा जो आपके कुल देवी देवता थे, कहीं ना कहीं उनसे भी आपका विश्वास टूटा, क्योंकि आप बहुत लाइफ में स्ट्रगल झेले हो। बहुत लाइफ में स्ट्रगल, आपने मेहनत बहुत की लेकिन रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले। अप्रैल का महीना ये ट्रस्ट लेकर के आ रहा है आपके लिए। आपका यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट होगा। आप अलाइनमेंट के साथ जुड़ोगे, यूनिवर्स अलाइनमेंट के साथ में जुड़ोगे। आपका हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए दिख रहा है। आप परमात्मा से बहुत कनेक्ट हो गए। आप अपने गोल के बहुत नजदीक हो रहे हो। आज देखा है, कभी बाज एक होता है ना, वो अपनी उड़ान जो है ना बादलों के परे तक ले जाता है। वो छोटी मोटी उड़ान नहीं भरता है, बादलों के परे तक उड़ता है, और उसमें उसको कई बार समय भी लगता है। तो जब समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ आपके लिए बैकग्राउंड में है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आपके लिए सब कुछ हो रहा है, और ये अप्रैल का महीना दिखेगा आपका सी योर सीड्स ग्रो। अपने शुभ कर्मों को फलित होते हुए देखना, अचानक पैसा आना, अचानक रिश्तों का वापस लौट के आना, अचानक लोगों का आपके साथ जुड़ना, आप पर विश्वास करना, आपके पर ट्रस्ट करना, ये चीजें होंगी। एक क्वांटम जंप भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्वांटम जंप, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो गूगल कीजिएगा। आप यूनिवर्सल क्वांटम जंप करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को एकदम से चेंज कर रहे हो। आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो। आप, कई बार होता है ना, कहते हैं ना, हम गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन मरेंगे गरीबी में नहीं। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हो। भले ही आज कितनी भी आप किसी लैक की एनर्जी से गुजरे हो, किसी भी कमी की एनर्जी से गुजर रहे हो, लेकिन आप अबंडेंस की एनर्जी को अपने चारों ओर क्रिएट कर रहे हो।
तो सडन क्वांटम जंप मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में स्प्रिंग का सीजन भी आया हुआ है, तो स्प्रिंग का सीजन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आपको सक्सेस मिलेगी तब आपके चारों ओर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। जैसे स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी ग्रीनरी होती है ना, तो अचानक से आपको हर जगह ग्रीनरी दिखाई देंगी, फ्लावर्स दिखाई देंगे, कहीं पेंटिंग में, कभी रियल में, कभी ओरिजिनल, कभी मूवीज में, कभी मोबाइल में। ये आपको सिंबल दिखाई देंगे। अगर ये दिखे तो समझ लेना कि आपकी कर्मों के फल मिलने वाले हैं। आपका आपका कर्मा आपको मिलने वाला, आपके पास पैसा अट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है और आपके लिए एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, फोर ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम में कार्ड हर्मिट का। साधना का समय है, साधना का समय है, खुद के साथ जुड़ने का समय है। अगर आप अकेले पड़ गए हो तो इस समय को यूटिलाइज करना है। कहां पे? साधना में। अपनी बॉडी को रेस्ट कराना है, रिपेयर करना है, रिचार्ज करना है अपने आप को। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पोकिंग की एनर्जी में डालते हैं, जो ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके आसपास, तो उनसे अपने लिए दूरी बनानी है। उन ड्रामे में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनसे दूरी बनानी है कि भाई मेरी बाउंड्री यहीं तक है, तू बस यहीं तक रहे, अब इसके आगे तू मेरे आगे मेरे लाइफ में मत घुस। कुछ लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि भाई तुम किसी के नौकर नहीं हो, किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो। अगर तुमको मेरे से कुछ चाहिए तो फिर आप रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करो। अगर तुम मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करते हो देन आई एम हियर, इफ नॉट देन गो। ये आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। साथ में मैं यहां पे फिर से वही मेंशन करना चाहूंगी, शायद मैंने किसी और रीडिंग में भी कहा था। ये नेस्ट मुझे दिखा रहा है कि ये पैर जैसे है ना, अपने आप को समेटे हुए हैं। तो जितनी चादर है उतने ही पैर फंसा रही है। आप क्या खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, कितना बातें कर रहे हो, कितना बोल रहे हो, इनको संकुचित भाषा में प्रयोग कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज्यादा बोलने की वजह से या फिर ज्यादा आपके पैर पसारने की वजह से, कुछ भी अति करने की वजह से आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। ठीक है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उससे कुछ चाहते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप भी अपनी हद में रहिए। ठीक है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर आती है किसी के प्रति, खासकर अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, तो उस नेगेटिव थॉट्स को वहीं पे खत्म करना है, क्योंकि आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। और कहते हैं ना, बड़ों से आशीर्वाद चाहिए तो झुकना पड़ता है। थोड़ा सा झुकना भी सीखिए। ये कार्ड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, झुकना भी सीखिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं क्या आ रहा है
क्या आ रहा है सिंह राशि के। एक खासियत होती है, सिंह राशि के लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एडजस्ट करना नहीं जानते हैं, इनका गुस्सा बहुत हाई होता है। इस चीज़ को भी कंट्रोल कीजिए, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल कीजिए, गुस्सा आपके लिए घातक हो सकता है, ये कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करके चलिए, ये कंप्रोमाइजिंग भी एनर्जी है, एडजस्टमेंट की एनर्जी है, ठीक है। चलिए क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन एंजल्स सिंह राशि के लिए क्या आ रहा है, सिंह राशि के लिए क्या आ रहा है डिवाइन एंजल्स। सिंह राशि के लिए क्या आ रहा है। गिल्ट, मैंने बोला ना, कुछ भी ऐसा ना कहिएगा, ना किसी से कुछ ऐसा बोलिएगा जिसमें आपको बाद में पछतावा हो। कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिएगा जिससे आपको पछतावा हो। अपनी बाउंड्री क्रिएट कीजिए और दूसरे के भी आगे समझाइए कि बस यही मेरी बाउंड्री है और इससे आगे आप अंदर नहीं आ सकते हो। किस चीज का गिल्ट है, चेंज, बॉडी चेंज नहीं हो रही है या फिर आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ चीज का गिल्ट हो रहा है। आपने पास्ट में कुछ ऐसा कर्मा किया था जिसके रिजल्ट नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, आपने कर्मा खूब किए हैं, मेहनत बहुत की, पर मेहनत का फल जो है ना 0/सन्नाटा है। अब इसकी वजह से भी एक गिल्ट आ रहा है, एक चीख निकल रही है, एक सदमा आ रहा है, एक डिप्रेसिव सिचुएशन बन रही है कि क्या करूं। तो यहाँ पे भी लिलीज है, व्हाइट कलर की लिलीज। पीस क्रिएट करो, ठीक है, पीस क्रिएट करो। फाइटिंग का कार्ड है, अगेन कहूंगी कुछ लोग बैकग्राउंड में आपकी पोकिंग की एनर्जी ला सकते हैं, आपको पोक कर सकते हैं, आपके लिए फाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे आपने पेशेंस को बरकरार रखना है, ठीक है, अपने पेशेंस को बरकरार रखना है। द आउटसाइडर, ये कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते हैं, आप सिचुएशन के परे देख नहीं रहे। ये बच्चा जो है ना, ये इतना देख रहा है कि जाली बंद है, चेन लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, पर इसको नहीं दिख रहा है कि लॉक खुला हुआ है, दरवाजा भी इतना छोटा है, इसके ऊपर चढ़ करके वो पार कर सकता है। पॉसिबिलिटीज को नहीं देख रहा है, नेगेटिविटी को देख रहा है, अपने आप को लिमिटनेस पे बांध लिया इसने। तो पॉसिबिलिटीज को देखना है, लिमिटनेस को नहीं देखना है। और लिमिटनेस को देखोगे तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, अपनी लिमिटनेस के साथ फाइट करें, अपनी सोच के साथ फाइट करनी पड़ेगी। छोटी सोच के साथ नहीं आप रह सकते, छोटी सोच के साथ अगर आप रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। आपको बड़ा बनना होगा, बड़ा दिल रखना होगा। गुड लक का कार्ड है, तो गुड लक आएगा अप्रैल के महीने में, पर इसके लिए फाइट दिख रही है। इस गुड लक को लाने के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी और अपने ट्रॉमा को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, अपने ट्रॉमा को बाहर निकालना पड़ेगा। किसी ट्रॉमा को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आपके करियर को लेकर के क्या मैसेजेस हैं, आपके करियर को लेकर के क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या है आपके करियर में आने वाला अप्रैल के महीने में। सिंह राशि वालों के लिए क्या है करियर में आने वाला। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ डिस्क, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा, बरकत, जो भी करियर में अचीवमेंट चाहते हैं वो अचीवमेंट। द स्टार, ओके, वाओ, नाइट ऑफ डिस्क, ओके ओके।
क्वीन ऑफ डिस्क, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है, ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है। मैं फिर से कहूंगी करियर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन आपको मिल सकती है। जिस भी लिहाज से आप देख रहे हो वहां पे स्ट्रांग पोजीशन, बिजनेस कर रहे हो स्ट्रांग पोजीशन अप्रैल के महीने में दिख रहे, सोर्स दिख रहे। करियर में ब्लॉकेज बहुत समय से झेल रहे थे तो यहाँ पे हीलिंग लगते हुए दिख रही है। आपको करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अर्निंग सोर्स आपके बहुत सारे बनते दिख रहे हैं। मतलब एक सोर्स नहीं रहेगा करियर में, आपका करियर बहुत जगह पे आपका कई जगह पर आपके अर्निंग सोर्स बनेंगे। ठीक है, कई एप्स पे काम करना, पार्ट टाइम जॉब करना, सेलिंग का काम करना, है ना, रीसेलिंग का काम करना, एप्स की रीसेलिंग पे, प्रोडक्ट की रीसेलिंग का काम करना, कोर्स अपना कोर्स बना करके बेचना, इस टाइप की कुछ एनर्जी यहां पे दिख रही है। तो मतलब बहुत सारे अर्निंग सोर्स आपके बनेंगे करियर में। और किसी अगर पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो अप्रैल का महीना बहुत शुभ रह रहा है। मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, क्योंकि यहां पे जो आप कर रहे हो उसका बेहतरीन फल मिलेगा आपको। ठीक है, हीलिंग लग रही है, आप स्टार्स की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो, पोजीशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो पोजीशन पाना चाहते हो। ठीक है, तो करियर बहुत स्ट्रांग रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन अप्रैल का महीना रहेगा, बहुत अच्छे मार्क्स अप होंगे और जॉब इंटरव्यू बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे। बहुत बोल्ड एनर्जी भी रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए आपके फाइनेंस को देखते हैं, क्या है आपके फाइनेंस में, क्या है आपके फाइनेंस में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है फाइनेंस में। क्वीन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। फाइनेंस भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। बॉटम में कार्ड द यूनिवर्स, फाइनेंस भी बहुत, क्योंकि करियर इतना स्ट्रांग जाएगा तो फाइनेंस भी स्ट्रांग। मुंह मांगी रकम मिलेगी आपको, मुंह मांगी सैलरी मिलेगी, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, पब्लिक में डिमांड होगी आपकी। मैंने यहां पे बोला था अगर कहीं अकेले पड़ गए हो ना तो उस अकेलेपन को यूटिलाइज करो साधना से, अपने आप को रिचार्ज करने में। और वही चीज यहां पे भी मुझे दिख रही है। अपने आप का जो अकेला आपको समय ना मिल रहा है ना, अपना अकेलापन, उसको अकेलेपन में मत ले जाओ, उसको कुछ लर्निंग में ले जाओ, स्किल सीखने में ले जाओ, मार्केटिंग सीखने में ले जाओ। ठीक है, और यहां पे ऐसा करते हो तो यहां पे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है अप्रैल के महीने में। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका घर को लेकर के भी पैसा जनरेट हो रहा है। अगर आप घर अपना बनाना चाहते थे तो यहाँ पे घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आपके देख लेते हैं क्या है आपकी लव एनर्जीज, क्या है आपकी लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है लव एनर्जीज सिंह राशि के लिए, क्या है लव एनर्जीज। ओके, दो कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, विक्ट्री एंड किंग ऑफ कप। ओके, द लवर्स का कार्ड है बॉटम में, और मुझे यहां से ही कार्ड से एनर्जी मिल गई थी। बहुत पैशनेटिंग एनर्जी रहेगी आपके पर्सन के साथ में। खुल के जीने का जो सपना था ना, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, या अपने लव पर्सन के साथ में, वो खुल के जीने का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, वो खुल के जीने का सपना आपका पूरा हो रहा है। पूरी लाइफ आप दोनों हो सकता है कि लड़ते रहे हो या अभी भी लड़ते रहे हो, लेकिन ये अप्रैल का महीना बहुत यादगार रहने वाला है। आपके पर्सन अचानक से आपके लिए कुछ डेट प्लान करेंगे, आपके लिए सरप्राइज प्लान करेंगे। आप घर में हो, अचानक हो सकता है कि कभी उन्होंने आपके लिए खाना ना बनाया हो और आपको खाना बना के दे, टेबल सजा के दे। आपके लिए कोई डिजाइनर सूट लेकर के आ जाए, डिजाइनर साड़ी लेकर के आ जाए और आपसे जस्ट बोले कि इसे पहन के दिखाओ या पहन के दिखाओ। या आप की गर्लफ्रेंड कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग चीज लेकर के आए और बोले कि यस ये पहन के दिखाओ, आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। तो प्यार में यहाँ पे जीत दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है।
और आप जैसे डिजाइन कर रहे हो ना लव को, वो डिजाइन दिखाई दे रही है। मतलब जैसा आपने कर्मा किया था, प्यार में भी शुभ कर्मा दिख रहा है। मैं कहूंगी आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे को समर्पित हो रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस की एनर्जी जो लैक रही थी, अप्रैल के महीने में इमोशंस जो है ना बहुत हावी रहेंगे। मतलब फिजिकल अलग है, फिजिकल तो रहेगा ही। डेटिंग की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे रॉक स्टार है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, रॉक स्टार की एनर्जी बहुत ही पैशनेटिक, बहुत ही फिजिकल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे इमोशनल लेवल पर भी एनर्जी है। किंग ऑफ कप है, इमोशन से भरा। आपको समझना चाहता है, आपको समझाना चाहता है इमोशनल लेवल पर, आपको हक करना चाहेगा, गले लगाकर आपको अपनी दिल की बातें कहना चाहेगा आपका पर्सन, या कहना चाहेगी। अपने सपनों की बातें कहना चाहेगी, अपने फ्यूचर की बातें करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन है, लेकिन इमोशनल लेवल पर। इन फ्यूचर क्या करना है, क्या क्रिएट करना है, कहां कहां पे उसने गलतियां की, आपने गलतियां की, कहां पे क्या चीज को ठीक करना है, इस बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। और एक नई शुरुआत आप दोनों करना चाहोगे इस लव में। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री जरूर लेगा, क्योंकि नाइट ऑफ फ्रेंड्स है। ये स्पेशल है कि कोई ना कोई पर्सन बहुत स्पीडली आपकी तरफ आ रहा है, जिसके साथ में आपका कनेक्शन भी जुड़ेगा। और जो लोग सेपरेशन में है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स भी बॉटम में कार्ड आया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड में आया था। मैं कार्ड दिखा देती हूँ द आउटसाइडर में। जो लोग सेपरेशन में थे उनके लिए भी रियूनियन है, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि उनका पर्सन वापस आए। बस एडजस्टमेंट लगेगा, इतना ध्यान रखिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कंप्रोमाइज की बात करते हैं, और यहाँ पे भी ऑलरेडी बात हुई थी। ठीक है, ऑल राइट, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड कमेंट मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लव कीजिए। मैं मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।